हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से यूनिक सी ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर के हाजिर हो गई हूँ। तो आप सबको मेरी ये टिप्स कैसी लगती है मुझे आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को ये पसंद है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली टिप्स हमारी है डस्टबिन के बारे में। तो डस्टबिन तो सभी के घर में रहते ही है। तो हम क्या करते हैं, डस्टबिन लाते हैं और डस्टबिन में सीधा ही हम इसमें कचरा फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा करने की बजाय क्यों ना हम इस डस्टबिन को कपड़े पहनाएं। जी हाँ, हम सभी के घर में सब्जियां तो आती है और पॉलीथीन भी आती है। तो पॉलीथीन आप ले लीजिए, कोई सी भी कलर की, कोई भी हो चलेगी। और पॉलीथीन को आप डस्टबिन के अंदर रखिए। अगर आपका डस्टबिन बड़ा है तो बड़ी पॉलीथीन लीजिए, और अगर आपका डस्टबिन छोटा है तो छोटी पॉलीथीन लीजिए। और इस तरीके से पॉलीथीन को अंदर डालिए, फिर बाहर की तरफ फोल्ड करिए। इस तरीके से मेरे बोलने से अच्छा है आप वीडियो को ध्यान से देखिए, और उसी प्रकार से डस्टबिन को आप पॉलीथीन पहना दीजिए और फिर उसमें कूड़ा फेंकिए। तो है ना यूजफुल टिप्स। इससे क्या होगा कि जब भी आप अंदर का जो कचरा है वो फेंकने जाएंगे तो हमारे डस्टबिन जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, और हमें डस्टबिन साफ करना किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो है ना यूजफुल सी टिप्स। तो चलिए दूसरी टिप्स की ओर। दूसरी टिप्स भी हमारी डस्टबिन के बारे में ही है। तो कूड़ा हम जब भी डस्टबिन में फेंकते हैं, चाहे पॉलीथीन लगी हुई हो, फिर भी कूड़ा तो कूड़ा ही है। तो इसमें से बैड सी बदबू सी आती रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारे बाथरूम में जो साबुन रखे होते हैं नहाने के लिए, तो वो घिसते घिसते कुछ इस तरीके से छोटे हो जाते हैं, और फिर हमें नहाने में ये बहुत काम के नहीं रहते, मतलब कि हाथों से फिसल जाते हैं। तो इसका हमें क्या करेंगे, डस्टबिन की पॉलीथीन ऊपर करेंगे और नीचे में डस्टबिन के अंदर इसे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम डस्टबिन खोलेंगे तो जो साबुन रखा है उसकी धीमी धीमी अच्छी सी स्मेल आती रहेगी, खुशबू आती रहेगी। तो जो डस्टबिन का कचरा है, कूड़ा है, उसकी बदबू हमें नहीं आएगी। और दूसरा फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि जो मच्छर है, मच्छर भी वहाँ कम आएंगे, क्योंकि जहाँ पर गंदी सी स्मेल आती है वहीं पर मच्छर ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर खुशबू आती है वहाँ मच्छर नहीं रहते। तो जब भी हम डस्टबिन खोलेंगे तो खुशबू ही आएंगे। तो कैसी लगी ये टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तीसरी टिप्स की ओर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारे घर में पूजा रखी होती है, सत्यनारायण की कथा रखी होती है। तो महाराज जी हमें बोलते हैं कि पंचमुखी दिया बाती आरती के लिए तैयार कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से बन जाने वाली पंचमुखी दिया बाती कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। आप वीडियो में ध्यान से देखिए कि दोनों साइड से यहाँ पर मैं रुई की वाट जो है वो लगा रही हूँ। दोनों साइड से मैं इस तरह से वाट लगा रही हूँ। जैसे कि हम एक साइड से करते हैं, तो यहाँ पर मैं दो साइड से करती हूँ, दोनों साइड से एक साथ। अगर आपको दोनों साइड एक साथ नहीं करना आता तो आप एक साइड से करिए, फिर दूसरे साइड से करिए। देखिए, तो इस प्रकार की हमें 5 बाती बना लेनी है। आपको लगता होगा कि दोनों साइड से करने से अच्छा है एक ही साइड से करें तो फटाफट से बन जाता है, लेकिन आप देखिएगा, एंड तक देखिएगा कि ये किस तरह से कमल की तरह दिखती है बाती, अच्छी भी लगती है और ये जल्दी से बन भी जाती है। इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगता है। फिर हमें सारी की सारी बाती को इस प्रकार से नीचे से पकड़ना है। जो हमने दोनों साइड से बनाई थी बाती, तो ऊपर की साइड हमें ऊपर रखनी है और नीचे वाली एक साथ से जोड़ लेनी है, और फिर उसे भी हमें इस तरह से वाट बना लेनी है। अगर आपको नहीं भी आती होगी फिर भी आप पांचों के पांचों बाती नीचे से पकड़ के इस तरह से घुमाइए, हो जाएगा। बहुत ही इजी ट्रिक है, आप एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा।
फिर हमें जिस दिए में रखना हो इस बाती को वो ले लीजिए और फिर इसे इस तरह से रख दीजिए। आपको देखने में भी कितना सुंदर दिख रहा है, लग रहा है ना। फिर आप इसमें घी या ऑयल जो भी आप इसमें डालना चाहते हो या फिर जिसका दिया आप करना चाहते हो वो आप इसमें डाल दीजिए और बाती को पूरी तरह से भिगो दीजिए। फिर इसे प्रगटाइए। देखिए बहुत ही सुंदर दिखता है, हमें पूजा करने में भी बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं कि घर के कामों में हमें ध्यान लगाना है, कुछ इस तरीके की काम भी आप सीख जाओगे, बहुत ही मज़ा आएगा और काम भी आएगा। तो दोस्तों कैसी मेरी ये लगी टिप्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और अपनी सहेलियों दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि उन लोगों को भी इस आइडिया का पता चल सके। आगे बढ़ते हैं चौथी टिप्स की। चौथी टिप्स हमारी बिना के, हाँ, इन गर्मियों में हम घर में तो कोई बिंदी लगाता होगा। ज़्यादातर महिलाएं जो घर में तो बिंदी लगाती नहीं, बाहर जाते तो लगाती है, लेकिन बाहर जाते तभी जो पसीने से रेबजेब हो जाती है तो क्या होता है कि बिंदी जो होती है वो निकल जाती है, बार बार लगाओ वो बार बार निकल जाती है। कुछ इस तरीके से देखिए, मैं आपको हाथ में लगाकर दिखाती हूँ। हाथों में भी थोड़ा बहुत हमें जो पसीना होता है तो बिंदी हमारी जरा सी भी चिपकती नहीं, लगाओ और निकल जाती है। तो उसके लिए मैं आपको एक जोरदार सा जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो हमें क्या करना है, इन बिंदी के पत्तों को हमें रख देना है आधे घंटे के लिए फ्रिज में। हाँ, फ्रीज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए। जब भी आपको कहीं बाहर जाना होता है तो उसके पहले आप बिंदी को फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पर रूबरू रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर आधे घंटे के लिए फ्रिज में बिंदी रख दी थी। अब यहाँ पर देखिए चिपकाओगे तो बिंदी जो है ना एकदम सी चिपक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, चाहे कितना भी आपको पसीना क्यों ना हो जाए, ये जरा सी भी नहीं हिलेगी, चिपकी ही रहेगी। तो दोस्तों है ना बहुत ही यूज़फुल ये टिप्स। तो चलिए 5वीं टिप्स की ओर। तो 5वीं टिप्स हमारी है जूते के बारे में। हाँ, जूते का कवर जब भी हम खोलते हैं तो अंदर से क्या होता है, बेड सी स्मेल आती है। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर वही वाला जुगाड़ लगाना है। जो हमारे बाथरूम में साबुन बच गए हो उसी साबुन को हमें जूते के अंदर रख देना है। हाँ, अगर आप चाहो तो रैपर के साथ जो पूरा वाला फ्रेश साबुन हो वो भी अंदर रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरे पास टुकड़े बचे हुए थे तो वही वाला मैंने साबुन रखा है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मेरी सारी टिप्स मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइएगा। और हाँ, आप ये मेरी चैनल को कहाँ पर से देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलती हूँ ऐसी नई नई टिप्स के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।